नमस्कार मित्रों, दिव्य ज्ञान चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बार भगवान शंकर बैल पर सवार हो देवी सती के साथ पृथ्वी पर विचरण करते हुए अपने पार्षदों से घिरे हुए दंडकारण्य वन में आ पहुँचे। वहाँ पर भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ सीता देवी की खोज कर रहे थे। दोनों भाई दुखी थे। श्री राम बहुत व्याकुल दिखाई देते थे। हाँ सीते, हाँ सीते, इस प्रकार कहकर विलाप कर रहे थे, जानकी की खोज कर रहे थे। ऐसी अवस्था में भगवान शंकर ने दूर से ही श्री राम को प्रणाम किया, उनकी जय जयकार की और दूसरी ओर चल दिए। देवी सती ने कहा, नाथ, आप स्वयं परब्रह्म परमेश्वर हो। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता आपकी ही सेवा करते हैं। वेद आपको ही गाते हैं, आपकी महिमा बखान करते हैं। आप स्वामी हैं, सारा संसार सेवक है। आप स्वामी के द्वारा सेवक को प्रणाम किया जाए, यह मुझे उचित नहीं जान पड़ता। हे नाथ, यह दोनों पुरुष कौन हैं? यह सब मुझे बतलाइए। तब भगवान शंकर हंसकर बोले, देवी, मैं तुमसे सत्य बात कहता हूँ। मेरे मन में किसी प्रकार का छल नहीं है। इन दोनों पुरुषों को मैंने वरदान के प्रभाव से ही प्रणाम किया है। इनमें जो छोटे बंधु हैं, जो गौर वर्ण हैं, वह साक्षात शेष के अंश हैं। इनका नाम लक्ष्मण है। और जो इनमें ज्येष्ठ हैं, वह श्याम वर्ण हैं। इनका नाम राम है। इनके रूप में साक्षात श्री विष्णु ही यहाँ अवतीर्ण हुए हैं। इनसे उपद्रव दूर रहते हैं। साधुजनों के कल्याण के लिए यह धरती पर अवतीर्ण हुए हैं। जब भगवान शंकर ने ऐसा कहा, तब देवी सती को उनके वचनों पर विश्वास न हुआ। तो भगवान शंकर यह सब समझ गए। वह बोले, प्यारी सती, यदि तुम्हें मेरे वचनों पर विश्वास नहीं हो रहा है, सो तुम स्वयं ही जाकर श्री राम की परीक्षा ले लो। जिस प्रकार से तुम्हारा यह संदेह दूर हो, वैसा प्रयास करो। तब देवी सती ईश्वर की आज्ञा से श्री राम की परीक्षा लेने हेतु गईं। उन्होंने सोचा कि यदि राम साक्षात विष्णु हैं, तब तो मुझे सीता रूप में देख भी वह मुझे पहचान जाएंगे, नहीं तो नहीं। सो देवी सती सीता का रूप धारण कर राम के पास गईं। श्री राम उन्हें देखकर ही पहचान गए कि यह देवी सती हैं। हंसकर बोले, हे देवी सती, तुम यहाँ अकेली वन में क्यों विचरण कर रही हो? भगवान शंकर कहाँ गए हैं? और तुमने यह नया रूप किस लिए धारण किया है, यह मुझे बतलाइए। तब देवी सती यह समझ गईं कि यह साक्षात श्री विष्णु हैं। बहुत प्रसन्न हुई और बोली, हे रघुनंदन, भगवान शंकर धरती पर विचरण करते हुए हमारे साथ यहाँ दंडकारण्य वन में आ गए थे। उस समय तुम सीता जी की खोज कर रहे थे, सो उन्होंने दूर से ही तुम्हें प्रणाम किया। तब मेरे मन में यह संदेह उत्पन्न हो गया कि भगवान शंकर स्वतंत्र परमेश्वर हैं, वह भला किसी पुरुष को क्यों प्रणाम करेंगे? जब उन्होंने कहा कि तुम साक्षात श्री विष्णु हो, यह लक्ष्मण शेष हैं, सो मेरे मन में संदेह हो गया। तब मैं शिव की आज्ञा से मैंने तुम्हारी यह परीक्षा ली है। फिर भी मेरे मन में यह संदेह है कि आखिर तुम भगवान शंकर के भी वंदनीय कैसे हो? मेरे मन में इस संदेह को निकाल दो, मुझे शांति प्रदान करो। तब भगवान श्री राम के नेत्र प्रसन्न हो गए, उनका हृदय गदगद हो गया, उनके मन में प्रेम की बाढ़ आ गई और वह
पुरातन कथा को कहने लगे। वह बोले, देवी, बहुत पुराने समय की बात है। एक बार भगवान शंकर ने अपने परात्पर धाम शिवलोक में विश्वकर्मा को बुलवाया और उन्होंने अपनी गौशाला में एक दिव्य विस्तृत भवन का निर्माण करवाया। उन्होंने दिव्य सिंहासन बनवाया, छत्र निर्मित करवाया और फिर सारे देवगणों को, अप्सरा, गंधर्व, ऋषि मुनि, नाग और सिद्धों की कन्याएं, सबको निमंत्रण किया गया। 5 जल से भरे हुए कलश मंगवाए गए। अभिषेक की सारी सामग्री शिव ने अपने पार्षदों से एकत्रित करवाई। इस प्रकार से जब सारे देवगण, सारी सामग्री, सबकी व्यवस्था हो गई, सारे देवता लोग, ऋषि मुनि सब आ गए, तब भगवान शंकर ने वैकुंठ से श्री हरि को बुलवाया। उस सिंहासन पर उन्होंने स्वयं ही उन्हें विराजमान किया और अपने हाथों से उनके मस्तिष्क पर मुकुट बांधा, दिव्य आभूषण पहनाए और संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर पद पर उनका अभिषेक किया। भगवान शंकर ने भगवान श्री हरि की स्तुति की और कहा, हे देवगणों, हे ब्रह्मा, आप सब लोग मेरी बात सुनो। आज से यह भगवान श्री हरि मेरे भी वंदनीय हो गए। वेद भी मेरी आज्ञा से इनका मेरी ही तरह वर्णन करें। तब ऐसा कहकर उन्होंने गरुण ध्वज को प्रणाम किया और फिर श्री हरि से बोले, तुम मेरी आज्ञा से सारे संसार का पालन करो, संहार करने वाले और रचयिता होगे। मैं तुम्हें 3 प्रकार की शक्ति प्रदान करता हूँ। एक तो इच्छा आदि सिद्धियों की शक्ति, दूसरी नाना प्रकार की लीला प्रकट करने की शक्ति और तीसरी तीनों लोकों में स्वतंत्रता। इसके अलावा तुम इस माया शक्ति को भी ग्रहण करो, जिससे मोहित होकर सारा संसार बंधन में बंध जाता है। तुम मेरी बाईं भुजा हो, यह ब्रह्मा मेरी दाहिनी भुजा है और मेरा जो हृदय रूप रुद्र है सो वही मैं हूँ। उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है। वह रुद्र तुम्हारा और ब्रह्मा जी का निश्चित ही पूज्य है। तुम सारे संसार का पालन करो। तुम समय समय पर सृष्टि रक्षा के लिए जो जो अवतार लोगे, उन सब के मैं दर्शन करूँगा। तुम्हारे इस पे सारे अवतार मेरे भक्त होंगे। मैं तुम्हारे भक्तों को मोक्ष दिया करूँगा। इसके अलावा जो तुमसे द्वेष करने वाले होंगे वह मेरे दंडनीय होंगे, मैं उन्हें सजा दूंगा। यह सब कहकर भगवान श्री हरि को सर्वे सर्वा बनाकर उन्होंने उनकी वंदना की। सुदेवी, उसी वरदान के कारण उन्होंने मुझे प्रणाम किया है। इस प्रकार से देवी सती को संतुष्ट कर भगवान श्री राम उनकी आज्ञा ले विचरण करने लगे। सती देवी तब भगवान शंकर के पास गईं। इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे भगवान शंकर ने श्री हरि को गोलोक धाम दिया। उन्होंने जी अपने शिवलोक में जो विस्तृत भवन बनवाया वही गोलोक कहा जाता है। तभी से भगवान श्री हरि वैकुंठ से वहाँ आए और गोपी वेश धारण करके वहाँ गोप गोपियों से साथ रहने लगे। यदि यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।